नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि जल संरक्षण के प्रति कम उम्र से ही बच्चों में जागरूकता पैदा के लिए चैप्टर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएचईडी एवं भूजल विभाग द्वारा जल संरक्षण एवं जल के बेहतर प्रबंधन से संबंधित पाठ्य सामग्री तैयार कर स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। डॉक्टर जोशी बुधवार को होटल मेरियट में कन्वर्जेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी इन राजस्थान विषय पर आयोजित स्टेट कंसल्टेशन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। जलदाय मंत्री ने कहा कि जल की बचत ही जल का उत्पादन है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। यह साधारण स्लोगन नहीं बल्कि सारगर्भित कथन है। इन्हें आम जन तक पहुंचाकर उन्हें भविष्य के लिए पानी बचाने की मुहिम में उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। डॉक्टर जोशी ने कहा कि पानी की कीमत और उसका बेहतर प्रबंधन जैसलमेर एवं बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके की ढाड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों से अधिक कोई नहीं जा सकता। वहां बूंद बूंद पानी को सहेजकर कम से कम पानी में गुजारा किया जाता है, जबकि शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग पानी का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जितना बड़ा शहर होता है, पानी की उतनी ही अधिक खपत होती है। पानी का महत्व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समझना होगा। निदेशक वाटरशेड श्रीमती रश्मि गुप्ता ने कहा कि पेयजल योजनाओं की निरंतरता भूजल पुनर्भरण पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि वाटरशेड विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का सोर्स सस्टेनेबिलिटी से सीधा संबंध है। विभाग द्वारा पिछले 7 साल में 15,000 गाँव में 3 लाख जल संग्रहण से संबंधित कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जवाजा में वर्षों से सूखे कुओं के ऊपरी क्षेत्र में एमपीटी बनाने के बाद उनमें फिर से पानी आने लगा है। उन्होंने समस्त पेयजल स्रोतों को राजधरा पोर्टल पर एप्लीकेशन बनाकर जियो टैग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कुओं, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि की लोकेशन देखकर उनके आसपास रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएं ताकि सोर्स सस्टेनेबिलिटी हो सके। यूनिसेफ की स्टेट हेड इजाबेल बांडेल ने कहा कि राज्य में 60% पेयजल जरूरतें भूजल से पूरी होती हैं, लेकिन यहाँ भूजल की स्थिति चिंताजनक है। भूजल पुनर्भरण के मुकाबले दोहन 151% है। उन्होंने बाड़मेर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ बनाए गए पानी की कम खपत वाले टॉयलेट से सालाना 80,000 लीटर पानी की बचत हो रही है। उन्होंने ऐसे ही नवाचार करने एवं सोर्स सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री सतीश जैन ने प्रदेश में पेयजल की स्थिति पर विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता जल जीवन मिशन श्री आर.के. मीणा, मुख्य अभियंता तकनीकी श्री दलीप गौड़, मुख्य अभियंता प्रशासन श्री राकेश लुहाड़िया सहित संदेश दे रहे हैं जलदाय विभाग और ताकि पानी की बचत की जा सके। गर्मी आ रही है, जल संकट बढ़ता जा रहा है। जब भी कोई बात कही जाती है, अगर उसके मर्म को समझ लिया जाए, बात का जो भावार्थ है उसको समझ लिया जाए, तभी उसकी सार्थकता है। जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि जल की बचत ही जल का उत्पादन। ये इसलिए कहा जाता है, आपने साथ में ये भी जोड़ा, जल पैदा नहीं किया जा सकता। ये जो प्राकृतिक जो जल हमें मिलता है, इसके अलावा हम इसको पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, किसी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो जब किसी चीज़ को बना नहीं सकते तो उसका बचत ही उसका उत्पादन है। ये भी हमारा नारा है, जल की बचत ही जल का उत्पादन है। हमारा ये भी नारा है, जल है तो कल है, क्योंकि बिना जल के कोई जीवन की संभावना नहीं होती। दूसरे ग्रहों से भी जब खोजबीन होती है कि यहाँ जीवन की कुछ संभावना है क्या, तो वहाँ की जो माटी होती है उसमें जलीय अंश की खोज की जाती है। जिस माटी में जलीय अंश नहीं होता वहाँ जीवन की संभावना हो नहीं सकती। इसलिए कहते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल की बचत ही जल का उत्पादन है। ये साधारण बातें नहीं है, ये सारगर्भित बातें हैं, और इनको जो समझेगा वो निश्चित रूप से जल की बचत भी करेगा, जल के महत्व को समझेगा। आज मैंने इस वर्कशॉप में ये बात भी कही है कि हम एक अध्याय बनाएं, एक लेसन बनाएं, जो स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाने की हम कोशिश करें। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजें कि भाई ये जल का प्रबंधन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा प्रबंधन फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।